देवियों और सज्जनों, नमस्कार। मैं आपका एस्ट्रोलॉजर पंडित एच.के. शर्मा अपने YouTube चैनल ज्योतिष डिवाइन एस्ट्रोलॉजी में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी आनंद मंगल से हैं। मैंने अपनी कल की पोस्ट में आपको अक्टूबर महीने में होने वाले मुख्य त्योहारों के बारे में और उनकी इम्पोर्टेंस के बारे में जानकारी दी थी। आज मैं फिर आपके लिए इसी संदर्भ में एक नई वीडियो लेके आया हूँ। ये है नवंबर के महीने में होने वाले त्योहारों के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, इस महीने का सबसे बड़ा त्यौहार दिवाली का त्यौहार है। यह हमारे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। केवल हमारे देश में ही नहीं, विश्व के अनेक देशों में भी ये बहुत अच्छे प्रकार से धूमधाम से मनाया जाता है। थाईलैंड में, इंडोनेशिया में, सूरीनाम में, फिजी में, श्रीलंका में भी इसकी मान्यता है। अभी पिछले कुछ सालों से अमेरिका के व्हाइट हाउस में भी दिवाली के पर्व को ऑफिशियल तरीके से मनाया जाता है। दिवाली, जिसे दीपावली भी कहते हैं, वास्तव में 5 त्योहारों का एक समूह है, जिसमें धनत्रयोदशी, नरक चौदस, जिसे छोटी दिवाली के नाम से भी जाना जाता है, इस पर्व को रूप चतुर्दशी भी कहा जाता है। इसके बाद दिवाली का मुख्य पर्व आता है और इसके बाद गोवर्धन पूजा और 5वें नंबर पर भैया दूज का त्यौहार मनाया जाता है, जिसे यम द्वितीया भी कह देते हैं। तो ये है 5 त्योहारों का समूह जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हमारे सारे देश में इन 5 त्योहारों को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन इन 5 त्योहारों से पहले भी 2 मुख्य त्योहार आने वाले हैं नवंबर के महीने के। पहला है करवा चौथ और दूसरा अहोई अष्टमी। अब मैं आपको इन त्योहारों की डेट्स और थोड़ा थोड़ा विवरण बताने भी जा रहा हूं, आप नोट कर सकते हैं। 4 नवंबर 2020 दिन बुधवार को करवा चौथ का पावन त्योहार मनाया जाएगा। सभी विवाहित स्त्रियों को इस त्योहार का इंतजार रहता है। इस दिन सभी स्त्रियां व्रत रख के अपने पति के मंगल की कामना करती हैं और रात को चंद्रमा देखने के बाद ही भोजन ग्रहण करती हैं। 8 नवंबर 2020 रविवार का दिन, इस दिन अहोई अष्टमी का व्रत मनाया जाएगा। इस दिन माताएं अपनी संतान की चिरायु और सुख समृद्धि के लिए उपवास रखती हैं। शाम को तारा देखने के पश्चात ही भोजन ग्रहण करती हैं। आगे चलते हैं। 13 नवंबर 2020 दिन शुक्रवार को धनत्रयोदशी का दिन है। इस दिन स्वास्थ्य के देवता श्री धन्वंतरी जी का जन्म दिवस भी मनाया जाता है। इस दिन नए बर्तन खरीदने का विशेष विधान है। आप चाहें तो कुछ और वस्तु भी खरीद सकते हैं, सोना, चांदी, वस्त्र, कुछ भी आप ले सकते हैं, लेकिन विशेष महत्व बर्तन खरीदने का है। इसी में आगे बढ़ता हूं। अगर आप किसी रोग से छुटकारा पाने के लिए कोई नई औषधि आरंभ करना चाहते हैं तो यह दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। औषधि खाने से पहले धन्वंतरी जी महाराज का ध्यान कीजिए, उनसे निवेदन कीजिए कि प्रभु मेरे कष्टों का, रोगों का निवारण कर दीजिए। उसके पश्चात आप औषधि शुरू करें, ऐसा माना जाता है और हमें भी विश्वास है कि ऐसा करने से बीमारी से आपकी रिकवरी होने में बहुत ही सहायता मिलती है। आगे बढ़ते हैं। 14 नवंबर 2020 दिन शनिवार को मुख्य त्योहार दिवाली का है। इस दिन और भी कई त्योहार पड़ रहे हैं। ये एक चांस हो गया कि इस दिन कई त्योहार इकट्ठे आ गए हैं।
उसी दिन नरक चतुर्दशी भी मनाई जाएगी, जिसे नरक चौदस के नाम से भी जाना जाता है। छोटी दिवाली भी इसी को कहते हैं। इस दिन श्री कुबेर जी की पूजा भी की जाती है। इस दिन भगवान ने 52 अवतार बनकर राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी थी। आज के दिन ही श्री हनुमान जी की जयंती भी मनाई जाती है। हनुमान जी की उपासना का बहुत अच्छा मुहूर्त माना जाता है। इस दिन आप हनुमान जी की उपासना कर सकते हैं, श्री राम जी की उपासना कर सकते हैं, माँ लक्ष्मी की उपासना कर सकते हैं, साथ में मंगल ग्रह की उपासना करके भी अपने ग्रह को शांत कर सकते हैं। आगे चलते हैं। 15 नवंबर 2020 दिन रविवार। इस दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। अन्नकूट भी इस दिन मनाया जाता है और इसी दिन ही जैन धर्म के प्रवर्तक भगवान श्री महावीर स्वामी का निर्वाण दिवस भी मनाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 16 नवंबर 2020 सोमवार को भाई दूज का पावन त्योहार है। श्री विश्वकर्मा जी की पूजा का दिन भी आज ही है। आज के दिन ही यमुना स्नान और दीपदान का भी बहुत महत्व है। इस दिन बहनें अपने भाई की दीर्घायु के लिए यम की पूजा करती हैं, उपवास भी रखती हैं और इस दिन भाई को अपनी बहन के घर अवश्य जाकर भोजन करना चाहिए। ऐसी मान्यता हमारी सदियों से चली आ रही है। ऐसा करने से भाई बहन के बीच में प्यार का बंधन बढ़ता है, दोनों परिवारों में शांति रहती है और आपके माता पिता भी प्रसन्न होते हैं। आगे बढ़ते हैं। 25 नवंबर 2020 दिन बुधवार। इस दिन से पंचक आरंभ हो जाएंगे। पंचम के दौरान कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित माना जाता है। इसके बाद 26 नवंबर 2020 बृहस्पतिवार को तुलसी विवाह मनाया जाएगा। आप जानते हैं ये त्यौहार भी हमारे धर्म में बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है। आज के दिन सारे मंदिर बहुत ही अच्छे तरीके से बनाए जाते हैं, सजाए जाते हैं। तुलसी जी का विवाह किया जाता है। तुलसी जी का विवाह में बारात भी आती है, डोली भी विदा होती है, लड्डू मिठाई बर्फी सबका आदान प्रदान किया जाता है। समाज के बहुत से लोग इसमें बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो जजमान आज के दिन तुलसी विवाह का मुख्य जजमान बनता है, तुलसी दान करता है, उसके ऊपर नारायण की और माँ भवानी की सदा कृपा बनी रहती है। आगे चलते हैं। 29 नवंबर 2020 रविवार को पंचंग समाप्त हो जाएंगे। अब 30 नवंबर 2020 दिन सोमवार। आज के दिन श्री गुरु नानक देव जी की जयंती है। हमारे सिख भाई और भी बहुत से धर्मों के भाई श्री गुरु नानक देव जी की पूजा अर्चना करते हैं। आज के दिन गुरुद्वारा साहब अमृतसर में बहुत भव्य आयोजन किया जाता है। बहुत बड़ी संख्या में लोग आके इस पावन पर्व का लाभ उठाते हैं। आज का दिन पूर्णिमा का दिन भी है, जिसे कार्तिक पूर्णिमा कहते हैं। तो मित्रों, ये थी आज की वीडियो। अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको यह पोस्ट पसंद आएगी। कृपया लाइक का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट अवश्य भेजें। आप हमसे हमारी ईमेल आईडी से भी संपर्क कर सकते हैं। अगर आप कुछ पूछना चाहें तो हमसे ईमेल से भी पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी आप अपना सवाल डाल सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम आदि पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी अगली पोस्ट का इंतजार करें। तब तक के लिए आपसे विदा चाहता हूँ। मित्रों, सदा व्यस्त रहो, प्रसन्न रहो और मस्त रहो। हम सदैव आपके मंगल की कामना करते हैं। धन्यवाद।